नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनाव में एक और जहां एग्जिट पोल के नतीजों से पूरा बिहार चौंका हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि गोदी मीडिया का एग्जिट पोल वोट डकैती कराने के लिए आया है, तो वहीं दूसरी ओर वोट डकैती की कोशिशें भी कई जगहों से सामने आ रही हैं। हालांकि इसको जेनजीज ने नाकाम कर दिया, लेकिन इन सबके बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक मंच पर साथ आ सकते हैं। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये एग्जिट पोल के बाद नीतीश कुमार की सीक्रेट मीटिंग से सामने आ रही हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पीएम साहब के चाणक्य जो बिहार में अपना सीएम और किंग मेकर बनाने के सपने संजोए हुए थे, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। तो कैसे नीतीश कुमार की सीक्रेट मीटिंग लीक हुई है और कैसे ये बात बाहर आई है कि नीतीश कुमार और लालू यादव एक बार फिर से चुनावी मंच पर साथ आ सकते हैं, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो बिहार चुनाव में रिकॉर्ड 69% की वोटिंग से एनडीए में खलबली मची हुई है। पहले तो अमित शाह ने कहा कि वो 160 सीटें जीत रहे हैं और फिर उसके बाद गोदी मीडिया ने इसी के आधार पर एग्जिट पोल भी डिक्लेयर कर दिया। जबकि देश में वोटिंग ट्रेंड का इतिहास रहा है कि कभी भी 8 या 10% वोटिंग तभी बढ़ी है जब जनता ने सोचा है कि हर हाल में बदलाव करना है, और वो जनता ने कर दिया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण और एग्जिट पोल ये मान रहे हैं कि बदलाव के लिए नहीं, इतने ज्यादा वोट सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़े हैं ताकि बिहार को लालू यादव के परिवार से बचाया जा सके। हालांकि अब सिर्फ कुछ ही घंटों से कम का वक्त बचा है और सारी बातें खुद क्लियर हो जाएंगी, और इसमें कल दोपहर के बाद बिहार में नई सरकार का गठन साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार के किंग मेकर इस बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। और पीएम साहब और उनके चाणक्य यानी कि अमित शाह, जो बिहार में खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रहे थे, उनका बंटाधार होने वाला है। क्योंकि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन भी जाती है तो किसी भी हाल में उसका सीएम नहीं होने वाला, क्योंकि नीतीश बाबू ये तय कर चुके हैं कि उनकी ही पार्टी का सीएम होगा। और आपको बता दें कि चुनाव से पहले जो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी ने गलतफहमी पाल रखी थी, वो चुनावों में ही दूर हो चुकी है। और रिजल्ट आने के बाद तो शायद चौंकाने वाले परिणाम सामने आए, क्योंकि जिस तरह से जनता के बीच में इंडिया गठबंधन को लेकर उत्साह देखा गया है, वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि मुश्किल ही है कि एनडीए के वापसी हो। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो इसमें भी बड़ा खेल होगा, क्योंकि कल एक नया एग्जिट पोल आया है जो अन्य गोदी मीडिया से बिल्कुल उलट है। ये कोई और नहीं बल्कि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, जिसने एक बात तो तय कर दी है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी। एक्सिस ने आरजेडी को 67 से 76 सीटें दी हैं, जबकि एक्सिस माई इंडिया का मानना है कि जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी। जेडीयू को 56 से 62 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी होगी और 50 से 56 सीटें इनको मिल सकती हैं। और चौथे नंबर पर कांग्रेस, जिसको 10 से 14 सीटें मिलेंगी। ऐसे में साफ है कि पूरी बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में रहने वाली है। और ऐसे में नीतीश कुमार न सिर्फ किंग मेकर होंगे, बल्कि सत्ता की चाबी भी उन्हीं के पास होगी। और जो ख्वाब पीएम साहब और उनके चाणक्य जी देख रहे थे कि दिल्ली से बिहार चलाएंगे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर रिजल्ट इसके उलट आ जाते हैं और बीजेपी 70 सीटों तक चली जाती है, जो कि नामुमकिन है, फिर भी उनको नीतीश की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि चिराग और कुशवाहा मिलकर भी उनकी नैया नहीं पार लगा सकेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के दोनों हाथों में मलाई होने की इस बार भी भरपूर संभावना है। आपको बता दें कि जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, तुरंत ही नीतीश कुमार जी एक्शन में आ गए हैं। सबसे पहले उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की, फिर उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मंदिर, गुरुद्वारे और मजार पर पहुंचकर तीनों समुदायों के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त कर दी। साथ ही साथ अंदर खाने से खबर ये भी है कि रात में एक बेहद सीक्रेट मीटिंग भी की। इस मीटिंग में उनके साथ मनीष वर्मा, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी समेत ललन सिंह भी मौजूद थे। और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, जो कि अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। मतलब ये बात तो साफ है कि मीटिंग गुप्त एजेंडे के लिए थी, यानी कि इस मीटिंग में बिहार के भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई। और अंदर खाने की खबर ये भी है कि अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर आती है तो भी जेडीयू इसी फॉर्मूले पर काम करेगी कि सीएम उसका ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू को हर हाल में सीएम की सीट चाहिए। और अगर ये इधर नहीं हो पाया तो दूसरी ओर यानी कि वो काम लालू यादव के खेमे में जाकर करेंगे। वैसे मनीष वर्मा पिछले काफी दिनों से लालू यादव के खेमे के संपर्क में हैं और वो मौजूदा समय में नीतीश कुमार के सबसे बड़े एडवाइजर भी हैं।
और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब पूरे चुनाव में जेडीयू नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने की जिद कर रही थी तो मनीष वर्मा ही थे जो नीतीश खेमे की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी पीएम साहब और उनके चाणक्य ने कोई फैसला नहीं लिया और इस बात को नीतीश खेमा पूरी तरीके से याद करके बैठा हुआ है, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी बने या छोटी, अब जेडीयू की डिमांड यही होगी कि उसको सीएम का पद तो चाहिए ही चाहिए। इसमें दो बातें सामने आएंगी, या तो बीजेपी झुक जाएगी या फिर से साल 2020 वाला गेम होगा और एक बार फिर से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पलटी मारेगी। हालांकि अंदर खाने से ये भी खबर है कि इस बार बिहार में अगर नीतीश कुमार कुछ ऐसा करते हैं तो एकनाथ शिंदे मॉडल तैयार है और इसकी अगुवाई संजय झा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बड़ा पेच है क्योंकि नीतीश के जितने भी लोग साथ हैं उनका टूटना, खासकर विधायकों का टूटना आसान नहीं होगा और ऐसे में पीएम साहब के चाणक्य जी को डबल झटका लग सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सीक्रेट मीटिंग में सिर्फ सीएम को लेकर चर्चा नहीं हुई, बल्कि ये बात भी अंदर खाने से सामने आ गई कि जिन सीटों पर कांटे की टक्कर हो रही है वहां पर खास अलर्ट रहे और किसी तरह से फर्जी लोगों को जीत कतई न मिलने पाए। इसके लिए भी रणनीति तैयार हुई है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार जी एक्शन में आ चुके हैं और कुछ भी हो वो हर हाल में अगले सीएम के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं। हालांकि एक बात और भी सामने आई है, वो ये है कि जनसुराज और कभी नीतीश के बहुत करीबी रहे प्रशांत किशोर का दावा है कि नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ 25 सीटें मिल रही हैं और अगर सच में ऐसा होता है तो सच में उनके लिए संकट है। लेकिन जिस तरह से एक्सिस माई इंडिया पोल का आंकड़ा है या फिर एआई पॉलिटिक्स ने जो आंकड़े दिए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से किंगमेकर की भूमिका में आने वाले हैं और अगर चाणक्य जी इधर उधर करते हैं तो फिर से तीर और लालटेन एक साथ हो सकते हैं, यानी कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। और ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च की बात नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की खुफिया मीटिंग से निकला सच है और ये सच उतना ही सच है जैसा कि 2020 में हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि ये सब कुछ तब होगा जब गेम पूरी तरह से एनडीए के हाथ में और नीतीश कुमार को सीएम ना बनाया जाएगा। लेकिन अगर एक्सिस से अलग महागठबंधन के हक में फैसला आता है तो फिर गेम कुछ और ही होगा और इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है क्योंकि 2020 के मुकाबले इस बार मतदान 9% ज्यादा है। 2020 में 57.29% मतदान हुआ था। यही आंकड़ा एनडीए के लिए चिंता की बात भी है और ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के चुनावी इतिहास में जब भी वोटिंग में इजाफा हुआ तो परिवर्तन हुआ है। इसीलिए विपक्ष के लोग बढ़े हुए मतदान को परिवर्तन के लिए पड़ा हुआ वोट बता रहे हैं। बीते चुनाव का डेटा देखिए तो 3 बार सरकार बदली है जब मतदान 5% से अधिक बढ़ा है। 1967 के चुनाव में 1962 की तुलना में 7% वोट बढ़ा था और नतीजा आया कि कांग्रेस की सरकार बदल गई। यहीं से बिहार में गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन की शुरुआत हुई। इसके बाद 1980 के चुनाव का एक उदाहरण है, तब 57.3% वोट हुआ था, जबकि 1977 में 50.5% की वोटिंग हुई थी। इसी तरह से करीब 7% वोट बढ़ा और नतीजा था कि सत्ता बदल गई। ऐसी ही स्थिति 1990 में भी दोहराई गई। तब मतदान में 5.7% का इजाफा हुआ और कांग्रेस की सरकार चली गई, जनता दल की वापसी हुई। ऐसे में इस आंकड़े ने न सिर्फ बीजेपी की धुकधुकी बढ़ा दी है, बल्कि बहुत से लोग ये तय मानकर चल रहे हैं कि सरकार का बदलना तय है। कहा जा रहा है कि बिहार में कहीं फिर से सत्ता न बदल जाए। हालांकि एनडीए को बढ़े हुए मतदान से अपनी जीत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत 9% से भी ज्यादा है और यही एनडीए की जीत का आधार माना जा रहा है क्योंकि नीतीश ने महिलाओं को लेकर इस चुनाव में बड़ा गेम किया था। अगर वो सच में सही साबित हुआ तो गेम बदल सकता है। हालांकि नीतीश कैंप की ओर से नीतीश को दोबारा सीएम बनाने की फिर से तैयारी है और यही वजह है कि तीर और लालटेन एक बार फिर से साथ हो सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कैंप और लालू यादव चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बार फिर से आपस में मिल सकते हैं? क्या रिजल्ट ऐसे आने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार किंग मेकर होंगे? क्या बिहार में रिजल्ट के बाद बड़ा उलटफेर हो सकता है? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।